जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को और जितने भी हमारे दोस्त और उस्ताद पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, सबको वीडियो जो है ना वो 3-4 दिन लेट हो रही है। उसकी एक वजह थी कि कुछ पिन पॉइंट बेहतियाती कह लें या बस अल्लाह की तरफ से वायरस आ गया था कबूतरों में। और जो मेरा बड़ा केज है जहाँ पे कोई 70-80 जोड़ा 100 जोड़ा लगा हुआ है, उसकी जो विंडो है, वो विंडो जहाँ जिस साइड पे है उसकी बिल्कुल बैक दीवार के साथ नीचे हमारे एक हमसाए हैं। अल्लाह ताला अच्छे हमसाए सबको दे। अच्छे हमसाए नेमत है और बुरे हमसाए तो बस क्या कहूँ मैं। तो बहरहाल उन्होंने ना वो बिल्कुल वो दीवार के साथ ना शेड बनाए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, बेतहाशा मुर्गियाँ, मुर्गे ना काफ़ी। वो अक्सर आपने वीडियो में सुना भी होगा, आवाज़ें आपको आती हैं। तो वो अचानक ना उनकी आवाज़ें आना, जब मुझे मेरे कबूतरों को वायरस आया उससे पहले की बात कर रहा हूँ, अचानक उनका शोर जो है ना, वो जितना शोर डेली होता था वो कम हो गया। तो वो मेरे भाई हमार ने, छोटे भाई हमार ने बताया कि उनकी टोटल जो मुर्गियाँ हैं ना, वो टोटल मुर्गियाँ मर गई हैं। मुर्गे बच गए हैं, मुर्गियाँ मर गई हैं। तो खैर वो इतना मैंने कोई उस पर वो ध्यान नहीं दिया। तो वो अब पता नहीं हवा से आया या क्या सिलसिला है, वायरस या कुछ अपनी बेहतियाती। एक कबूतर खैर मैंने बाहर का छोड़ा भी था अपने कबूतरों में। वो मेरा एक मिलने वाला एक दोस्त लेके आया था, शायद आपको पता हो, टैडी कबूतर का मैंने शो करवाया था। उस कबूतर को ना 4 दिन बाद हल्का सा लकवा हो गया था। वो ठीक है, पर पहले उस केज में कबूतर मरे, फिर दूसरे केज में, फिर वो बड़ा जो जिसकी विंडो साथ वाले घर में खुलती है। तो बहरहाल ये है कि जो अच्छी से अच्छी मेडिसिन हो सकती थी वो की। तो फिर मेरे एक दोस्त हैं, एक मेरे शागिर्द ने भी कहा, एक मेरे दोस्त ने भी कहा। दी एंड फिर उन्होंने एक बताया इलाज जो समझ में नहीं आता था। बहरहाल मैंने कहा अब जहाँ सब कुछ कर लिया है तो ये भी करके देख लें। वो करने के बाद 3 दिन लगातार करने के बाद ये है कि 90% मामला रुक गया है। तो एक जो है ना मेरी लाइफ में ये बड़ा एक अजीब वाक़या हुआ है कि जिस तरह जिनका मैं बता रहा हूँ, साथ वालों की मुर्गियाँ रखे हुए हैं, वहाँ सिर्फ उनकी मुर्गियाँ मरी, मुर्गे नहीं मरे। और मेरे साथ भी ये सीन हुआ है कि मेरे टोटल जो है ना तकरीबन मादियाँ मर गई हैं। तकरीबन जो है ना कोई 100 के करीब मादी मर गई होगी, तकरीबन 100 के करीब, और बच्चे और मादियाँ, नर नहीं मरे। तो ये मेरे साथ ना ज़िंदगी में पहला ये सीन हुआ है। बड़े बड़े सुनते आए हैं सिलसिले, तो ये अजीबोगरीब। और कोई लकवा झोला नहीं हो रहा था। हेल्थी कबूतर दाना खाते थे और अगले दिन देखा था तो बीच में मरे हुए हैं। कुछ मादियाँ अंडों पे बैठी हुई मरी हैं और बिल्कुल हेल्थी। एक होता है ना कि मादियाँ अक्सर अंडे दे के या बच्चे पाल के कुछ कमज़ोरी की वजह से इस तरह सिलसिला, नहीं, बिल्कुल हेल्थी और उनका वेट भी पूरा होता था। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस तरह की मुश्किल से बचाए। जब ये सिलसिला हुआ होता है तो कुछ समझ नहीं आती इंसान को। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ना एहतियातें जो है ना, जितनी भी एहतियात हैं वो पहले आप कर लें, वो बेहतर है। जब ये वायरस आ जाता है फिर आप जो मर्ज़ी करें, फिर खाली टूने टप्पे ही होते हैं। तो मेरी कह लें कि अल्लाह ताला ने जो अभी तक काफ़ी बचत है, उसकी वजह यह भी है कि प्रॉपर वैक्सीन की हुई थी। इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि वैक्सीन आप प्रॉपर आपने की हो ना, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है तो आपके सारे डैमेज नहीं होते, बच जाते हैं। और दूसरा शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास रहमत है अभी तक कि मेरा जो उड़ने वाला सेटअप है सारा और बाहर वाला सारा सेटअप वो टोटल सेफ़ है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने बचाए रखे। पूरे सीज़न की तैयारी होती है, पूरे साल की तैयारी होती है शौक़ के हवाले से, तो अल्लाह ताला ने उनको सेफ़ रखा हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हर किसी के परिंदों को बीमारी से इस तरह की, मैं अक्सर कहता हूँ कि बचाए। और गलतियाँ कहीं ना कहीं हमारी होती हैं। हमारा ये जो बाहर वाला सेटअप जो सेफ़ है उसमें एक एहतियात भी बहुत ज़्यादा है। जो मेरी छत का बच्चा है, ये उमर, इसने वो पीछे दूसरा जब ब्रीडिंग वाले सेटअप में दाना पानी करने के बाद इसने चप्पल अपनी धो देनी है, चप्पल बदलनी है, नहाना है, दूसरा सूट बदलना है। इस तरह की काफ़ी एहतियातों की वजह से बाकी सेटअप जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है वो सेफ़ है। अल्लाह ताला उन्हें बचाए रखे। तो बहरहाल मेरे कुछ दोस्त जो है ना, एक तो वीडियो लेट हो रही थी
और कुछ दोस्त उनका कहना था कि ना अपने स्लेटियों का शो करवा दें। कल भी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, बाहर के ममालिक में हैं, बड़े अच्छे वो भाई हैं हमारे। तो उनका कहना था कि इतवार है तो इतवार को आप वीडियो अपने स्लेटियों की वीडियो बना के लगा दें। तो मैं उनकी फरमाइश से मैंने कहा चलें 3-4 दिन वीडियो लेट भी हुई है, आज 4-5 अपने स्लेटियों का शो करवाता हूँ आपको। तीन किस्म के मैंने ना ये स्लेटी बनाए हुए हैं। एक जो मेरे प्योर फिरोजपुरी है वो, एक ये फिरोजपुरी और कमगर हैं, ये उनमें से है, और एक मेरे स्लेटियों में से जो सुर्खे निकलते हैं वो अलग है ये सारा मिक्सअप ही। बेसिक ये कबूतर होते हैं हमारे पास ज़्यादा होते हैं तो हमें इतनी कदर नहीं होती। बेसिक होता है ये इनको क्रास में लेके चला जाए, क्योंकि जितने भी दूसरे शहरों में इधर उधर कोई दोस्त अहबाब को मिलने वाले ही लेके गए हैं इनके बच्चे, तो उन्होंने इनको आगे क्रास में डाला है और बड़ा शानदार रिज़ल्ट आया। हम इन्हें प्योर छोड़ते हैं, उसकी वजह से फिर हम कहते हैं कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। इसका आपने सारे परों पे गौर करना है, परों की चौड़ाई पे, और ये 8वें पर पे। 8वां पर जो है वो 9वें 10वें से बड़ा है। इसके पंजे ये इसकी दूसरी आँख। ये फरमाइशी वीडियो है जी, वो बड़े मेरे प्यारे दोस्त हैं, उनकी फरमाइश थी तो मैं 4-5 कबूतरों को ना आपको शो करवाता हूँ। नहीं जी, ये जो पहले आपको कबूतर दिखाया है ये उसका दूसरा भाई है। पहले आपको ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये हैं कमगर और फिरोजपुरी का क्रॉस। बड़ा अच्छा इनका सिलसिला चल रहा है। खैर मैंने तो ये आजमाए में है, तो जहाँ ये मेरे शागिर्दों के पास या कोई दोस्तों के पास उन्होंने ब्रीडिंग में डाले हुए हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उन्होंने थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ इनका सिलसिला किया है। एक दो जगह पे ये भी सिलसिला हुआ है कि बचपन में नहीं उड़े, तो जब जवान हुए हैं तो फिर कंट्रोल से बाहर हो गए, फिर मुसलसल शाम तक उड़े, इस तरह भी हो जाता है। तो हमें जो है ना, हमें बेचैनी शुरू हो जाती है, मुझे ज़ाती तौर पे, कि बच्चा ये शाम तक क्यों नहीं जा रहा, या 5-6 घंटे भी क्यों नहीं जा रहा। शाम तो चलो ठीक है, हर बच्चा मुसलसल शाम नहीं करता, कम से कम सुबह बच्चा उड़े, बंद हो, वो कम से कम 4-5 घंटे लगाने वाला हो बंद रह के, तो वो जो है ना बेहतरीन सिलसिला होता है। मैं अब जो है ना दूसरे कबूतर का भी शो करवाता हूँ। जी पहले मैंने आपको करवाया था
फिरोजपुरी और कमकर का जो मैंने क्रॉस डाला था उसका, अब ये जो फिरोजपुरी जो मेरे फिरोजपुरी हैं ये उनका शो करवाता हूँ आपको। मैंने जो है ना, मैंने भी इनका ज़्यादा क्रॉस ही डाला हुआ है, तो हमेशा हर साल आगे फ्रंट इनके आए ज़रूर होते हैं, पर ये होता है कि जो कलर चेंज हो गया होता है ना, मिसाल के तौर पर जो मैंने क्रॉस डाला है, तो अगर वो स्लेटी नहीं निकला तो जिसके साथ कोई गोल्डन के साथ क्रॉस डाला या टैडी के साथ डाला तो वो उस शक्ल के निकल आए, तो फिर वो पर्चे पे स्लेटी लिखवाना वो एक अजीब मजाक सी बात होती है। जो स्लेटी है उसी को स्लेटी लिखवाना है। अब स्लेटियों में से अगर कोई दूसरा आउट कलर निकला हुआ उसको स्लेटी नहीं लिखवा सकते, इसलिए वो अक्सर मेरे छत पे दोस्त शागिर्द कहते भी हैं कि उस्ताद जी स्लेटी जो निकले हैं स्लेटी लिखवा लो। मैं कहा यार स्लेटी जो निकले हैं एस लारा है या टैडी है या गोल्डन है, किस तरह स्लेटी लिखवा देंगे। तो मैं एक और कबूतर का शो करवाता हूँ आपको। ले जी, ये जो सबसे पहले मैंने जोड़ा स्लेटी बनाया था ना, जो उस पेड़ की जो औलाद है, जो मादियाँ मेरे पास जेठ में उड़ी भी हैं, मोर लगवा के भी वो जेठ में पर्चे पे नहीं चढ़ सकी, 9 बजे तक जेठ में जाल के साथ लगी रही हैं। रात रह गई, अगले दिन आई, उन्हें फिर तैयार करके फिर डाला, फिर 3-4 बजे निकल के फिर ताले तुले मार के फिर रात रह गई। तो ये फिर मैंने ना ब्रीडिंग के लिए काट लिए थे। ये जो सबसे पहले जोड़ा बनाया था ये वो है। हमारे शौक़ में ना बेईमानी बहुत है। बेईमानी का मतलब ये कि लोग दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं, एक वो सिलसिला। और दूसरी बेईमानी ये है कि किसी के पास भी इसका आपने बाय वाले पर देखने, इसका भी 8वां ये बड़ा है। बेईमानी ये है कि किसी दोस्त के पास भी आपका कोई ओड़ा होता है ना, तो वो बहुत कम है जो सही बात करते हैं, वरना सही बात बताते ही नहीं है। और ये बहुत गलत एक हमारे ना एक रवायत है, एक सिस्टम बन गया है शौकीन हजरात का। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। जिसका जहाँ पे उड़ा हो वो उसे बताना चाहिए, खुशी होती है। और इस तरह ही ना कई लोगों के जोड़े ख़राब हो जाते हैं कि वो उधर मोर लगवा रहा होता है तो वो सब कह देते हैं कि ज़ाया हो गया। और सबसे बड़ी बात, समझदार के लिए यही इशारा काफ़ी होता है कि आपने किसी को दिए हैं और वो आपको कहता है कि ज़ाया हो गए हैं, और फिर वो आपसे डिमांड कर रहा होता है कि मुझे और उस तरह के 2-3 दे दें। इसका क्या मतलब है? अगर ज़ाया हो गए हैं, रिज़ल्ट नहीं है, तो उन परिंदों को तो मांगता ही कोई नहीं है। तो ये जो है ना, मैं सबको एक मैसेज दूंगा कि आपके पास किसी भी दोस्त का उड़ा हो, उसको आप शर्म महसूस ना किया करें, वो इज़्ज़त होती है। कई दफ़ा किसी दोस्त का आया हुआ वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, जब आप उसको बताते हैं ना तो वो बंदे का ना दिल बड़ा हो जाता है
वो दुआएं कर रहा होता है कि यार मैं फलानी छत पे मेरा ओड़ा है, अल्लाह करे वो मोर खाए। और ये अक्सर जो होता है ना कि आपके परिंदे नहीं फ्रंट आते, इस तरह का गिफ्ट आया हुआ या किसी ने दिया हुआ वो आगे फ्रंट आ जाता है और मोर भी लगवाता है। तो इंसान को सच का साथ देना चाहिए, जिसका कोई ओड़ा उसे बताना चाहिए। तो लिहाजा ये जो मैंने आपको शो करवाया, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। और अल्लाह ताला सबके परिंदों को महफूज रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। को 15-20 दिन 25 दिन का मैंने जो झटका था, इसका एक सिस्टम होता है, कम से कम 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह। 1 माह के बाद आहिस्ता आहिस्ता वायरस ख़त्म हो जाता है खुद ही। तो फिर भी अभी जो है ना, मैंने इस बच्चे को भी जो वीडियो बना रहा है उमर को, इसे भी मैंने कहा है, और ख़ुद भी मैंने ज़हनी तौर पे ये सोचा है कि अभी 2 माह हमने बड़ी एहतियात करनी है। जिस केज में ये मसला हुआ था उस केज के जूतियाँ कपड़े दूसरे केज में पहन के नहीं जाने। तो अल्लाह ताला सबके परिंदों को महफूज रखे। अल्लाह ताला सबको हामी और नासिर हो। और उम्मीद आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ये चारों का थोड़ी सी आपको वीडियो छोड़ के भी दिखाता हूँ।